प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मैं बचपन से ये तस्वीर देखता चला आ रहा हूँ और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा करता था, उर्दू मीडियम स्कूलों में, तो ऐसे आपको केसेस बहुत नज़र आते थे। तो हमारे बराबर में बच्चे बैठे होते थे जिनकी टांगें ख़राब होती थी। मासूमियत में हम न जाने उनके क्या क्या नाम रख देते थे, उनको क्या क्या हम ताने देते थे। वो बच्चे क्लास में सबसे दुबके हुए बच्चे थे, बिल्कुल जैसे चिड़िया का छोटा सा बच्चा घोंसले से गिर जाए, वो वैसे क्लास के अंदर बैठे रहते थे। वो बहुत पुराने ज़माने की बात है। दुनिया ने उस ज़माने से लेकर आज 2011 तक बड़ी तरक्की कर ली है। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए, हर तरफ आपको बड़ी बड़ी बातें होती हुई हर वक्त मीडिया पर नज़र आती हैं। कोई पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाने का दावा करता है, कोई पाकिस्तान की किस्मत बदलने का दावा करता है, और कोई कहता है कि एक फ़र्द के अलावा पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के बच्चों की हालत यह है कि अभी भी पोलियो ज़दा है। पाकिस्तान में ऑफिशियली अब तक 167 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, जो दुनिया में, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस जुमले को, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। पाकिस्तान दुनिया में जो 4 ममालिक हैं जहां पर पोलियो के केसेस मौजूद हैं, उनमें से तकरीबन 80% के करीब केसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टेड हैं। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो टूट फूट का शिकार है, पोलियो ज़दा बच्चों की जो तादाद है वो कम है। अगर आप नाइजीरिया से कंपैरिजन करें, वो भी पाकिस्तान से बहुत पीछे है। हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा मुल्क है और गुर्बत वहाँ पर बेतहाशा है, निज़ाम उनका भी नीचे आप आकर देखें तो इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर भी पोलियो के केसेस कम आपको नज़र आएंगे, इक्का दुक्का की कैटेगरी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बड़ी कैंपेन्स चली हैं और हर जगह पर आपको पोस्टर्स नज़र आते हैं और हर कोई इसको सियासी तौर पर भी कैश करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे हैं कि वो पोलियो ज़्यादा हैं। पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, और हमारी जो डूबियस डिस्टिंक्शन है कि पाकिस्तान दुनिया में पोलियो के हवाले से नंबर 1 गर्दाना जाता है, ये हम पर तोहमत क्यों कर लग रही है। कुछ मालूमात आप तक फराहम करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन बोसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेल फॉर पोलियो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अज़हर आबिद रज़ा साहब हैं, जो सेहत के स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान के साथ, और वो कैंपेन्स जो पाकिस्तान में पोलियो की इरेडिकेशन के हवाले से चलती हैं, वो इनको देखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल मैं अल्ताफ़ साहब आपसे, हम क्यों नहीं एक बुनियादी आपको बड़ा अगर फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़े तो हम क्यों पोलियो ज़्यादा बच्चे अभी भी पाकिस्तान में देख रहे हैं? एक फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर क्या है? प्राइमरी फैक्टर इसका यही है कि जो एक्टिविटीज़ मुतय्यन की जाती हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट न हो जो ग्रास रूट लेवल पे, तब इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 2 किस्म की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पाकिस्तान में अडॉप्ट की गई हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को मद्देनज़र देखते हुए, उनके बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और उसी के लिए पहली तो बात यही है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज पाकिस्तान में जो 1978 से कंटिन्यू हैं, और 8 डिजीज़ के खिलाफ, 8 बीमारियों के खिलाफ जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके खिलाफ इंक्लूडिंग पोलियो, ये रूटीन सर्विस हैं जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे का एक पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाए। आपको हर हाल में करवानी है, इस बात से कता नजर कि क्या हो रहा है मुल्क के, ये तो करवाना ही है। एग्जैक्टली सर, ठीक है। एक बच्चा है, पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने से लेके जब 1 साल की उम्र का होता है, पहली बर्थडे से पहले, उसका पूरा टोटल कोर्स जो है इन 8 बीमारियों के खिलाफ कंप्लीट होना जाए, इंक्लूडिंग 4 मरतबा उसको पोलियो के ड्रॉप्स भी दी जाए। जैसे बच्चा पैदा होता है। पाकिस्तान में क्या ये नहीं हो रहा? हो रहा है ना? ये हो रहा है, मगर मसला यही है कि जो टारगेट है हमारा वो अचीव नहीं हो रहा। इसी वजह से जो इसकी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली बात है वो नहीं हो पा रही। इसके अलावा यही एक तो रूटीन का जो प्रोग्राम है, उसके अलावा और अगर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएं कंट्रीज में, उसी में एरेडिकेशन स्ट्रेटजी है, उसी में एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है मुख्तलिफ डिजीज़ की। तो एरेडिकेशन स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की गई है वो की गई है पोलियो के लिए। और जब ये एरेडिकेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई तो इसीलिए एडिशनल सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ का तयन मुंतखब की गई कि और एडिशनल एक्टिविटीज़ करके हर बच्चे तक रसाई करके एज लेवल को ज़्यादा बढ़ा के 5 साल की उम्र तक करके और इस बीमारी का खात्मा किया जाए। अब ये जो तो हुआ नहीं ना? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो उसी की वजह, तमाम लाए अमल, तमाम डाटा, तमाम स्ट्रेटजी, और 2011 का साल जो है
वो तो हमने इमरजेंसी इरेडिकेशन का साल, हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान पोलियो के हवाले से, और 2007 में 2011 में सबसे ज्यादा केसेस हैं। क्या वजह है? बैन अवी इदारे क्या असेस करते हैं, हमें क्या खराबी? अफगानिस्तान से तो बेहतर है कम से कम हम, लेकिन पोलियो के हवाले से बदतर है। एग्जैक्टली पोलियो के हवाले से बदतर। आप अफगानिस्तान की पॉपुलेशन देखें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनलिटी हमारे नंबर ऑफ केसेस जो हैं ज़्यादा हैं। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा कि रूटीन को हमने स्ट्रेस करना है। अगर हम पोलियो इरेडिकेशन के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं तो प्राइम इंपॉर्टेंस और उसका की फैक्टर है कि आपने इन एनी गिवन कैंपेन अगर मोर देन 95% बच्चे उनको आप रीच करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, सिर्फ फिर आप वायरस की ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन हम सर्विस डिलीवरी इज द मेजर इशू कि हम कहीं पर पॉकेट छोड़ के जा रहे हैं, कुछ इलाका हमारा एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए इरेडिकेशन के गोल को हम अचीव नहीं कर रहे। और जब तक हम हार्मोनस होमोजीनियसली पूरा का पूरा मोर देन 90% कवरेज इलाका एक्सेसिबल सिमराज है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, सिक्योरिटी है, या टीम वहां पर नहीं पहुंच रही। कराची के अंदर क्या इलाका एक्सेसिबल नहीं है? कराची के कुछ इलाका तो आप कह सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सर्विस डिलीवरी भी इशू है। इट इज नॉट ओनली कि जी इलाके में आप नहीं पहुंच सकते, कि वो सिक्योरिटी इशू है। मैदान में भी केसेस मिले, पंजाब में भी आपको केसेस मिले, पंजाब में सिक्योरिटी, तो सर्विस डिलीवरी इज द इशू। हाँ, तो इसमें एक्सेसिबिलिटी की बात हम अभी पोस्टपोन कर देते हैं। अफगानिस्तान की निस्बत तो हमारी एक्सेसिबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या बैन अवी तौर पर हमारे लिए बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चाइना के सूबा सिंकियांग के अंदर जो 4 बच्चे पोलियो ज़्यादा नजर आए हैं, वो उसी पोलियो से इन्फेक्टेड है जो वायरस का स्ट्रेन पाकिस्तान के अंदर है। तो दुनिया में कह रही है जी कि आप अपने आपको तो आपने ये इल्जाम लिया हुआ अपने ऊपर, और आप बड़े दंदनाते फिरते इल्जाम लेके हमारा जो रिकॉर्ड है उसको भी आप खराब कर रहे हैं। तो दुनिया की तरफ से भी बड़ी लान तान होती है हम पर। तो इसका क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इसके ऊपर क्या तवज्जो दी जाती है? तलत भाई देखें, मसला यही है कि जब इस सिचुएशन को देखा गया कि 2010 में जो सिचुएशन थी वो एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जा रही थी, और उस वक्त वार्न किया गया कि इस वक्त वो सिचुएशन है जिसके लिए एक इमरजेंसी प्लान का मुतय्यन होना बहुत ज़रूरी है, और उसका वजूद में आना बड़ा ज़रूरी है। और उसी में काफ़ी मॉडिफिकेशंस तजवीज़ की गई, उसी में इसी तरह से की गई कि न कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसका मेन रिस्पॉन्सिबल हो कि वो इम्प्लीमेंट करी है एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि अब ये सारी इंप्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है वो सारे का सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो रहा है, रिलाय कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी डाउन लेवल यूनियन काउंसिल लेवल, यूनियन काउंसिल एक यूनिट है जहां पे ये एक्टिविटीज इंप्लीमेंट होती हैं, और वो एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होती हैं। उसमें मेन बात जो की गई है, और इमरजेंसी प्लान का जो मेन फोकस है उसमें यही है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। जैसे डिप्टी कमिश्नर है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, कि उसको हेड बनाया गया है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस का, और उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज जो डिस्ट्रिक्ट पोलियो इरेडिकेशन कमिटीज है उसको हेड डिप्टी कमिश्नर करता है। जो हेड है वो हेड कोई रोल किए हैं आपने हेड बना दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स कर ली, 2 मीटिंग्स चेयर किए ना एक्सक्लूसिवली अभी तक इसके ऊपर, और बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए और लायमल बन गया। तो जो इमरजेंसी का साल है उसके अंदर 167 केसेस चले जाते हैं। तो कोई हेड रोल भी किया है, किसी बंदे को ट्रांसफर किया है, किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई है, किसी से पूछ परतीत हुई है कि भाई क्या हुआ है? ऐसा कोई केस हमारे ज़हन में आया, आप तो मॉनिटर कर रहे होंगे ना? यस डेफिनेटली, बिकॉज आपको मैं बिल्कुल एग्जांपल में बता दूं कि जहां पे कोयटा ब्लॉक में जहां पे इश्यूज हैं, जिसमें 3 अजला हैं, किला अब्दुल्ला, पशीन और कोयटा, उनके तीनों ईडीओज को ट्रांसफर किया गया है, उनको साइड लाइन किया रुक गया। फिर उसके बाद नहीं सर, रुके नहीं है। अब इस तरह से नहीं रुकेंगे इसी तरह से जो जिस तरह से देखें इसमें जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं वो सबसे प्राइम है उन एरियाज में जहां पे इनएक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है। जहां पे मैनेजमेंट इश्यूज हैं वहीं पे ये देखा यही गया है कि वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और जिनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि प्लान के तहत वहीं पे इंप्लीमेंट किया और टीमों को जनरेट किया जाए। अगेन एंड अगेन मैं ये कह रहा हूं कि टीमें कौन सी हैं? अब जरा ये बताया ना आप हमें जी कि कितने पैसे देते हैं आप, जो अगर मैं पोलियो वैक्सीनेशन की टीम का मैं मेंबर बनना चाहूं कि जी इसी में तो कितने पैसे देते हैं? इसी में यही है कि हर दिन के ये इंसेंटिव है, और इंसेंटिव 250 रुपए एक जो है वर्कर को मिलते हैं। मैंने सुना था 160 रुपए सर, ये पहले इसी तरह से था, अब 250 इजाफा किया गया। मजदूर की दिहाड़ी आजकल 275 रुपए है, मगर उनमें मेन फोकस सर यही है, फंडिंग की कमी है हमारे पास, पैसे कम देते हैं।
हमें फंडिंग की कोई कमी नहीं। यूनिसेफ कम पैसे देते हैं? नहीं, बात ये नहीं है। बात आप देखें कि टोटल वैल्यू आपकी एक NIDs जो पूरे मुल्क में आपने 33 मिलियन बच्चों को रीच करना, इट कॉस्ट $11 मिलियन। $11 मिलियन तकरीबन 75 करोड़ बनते हैं। तो वो अगर आप ये जो अगर बढ़ाई है, आप देखें आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। 75 करोड़ तो कुछ नहीं होता, इस्लामाबाद के 8 घर हैं। लेकिन आप नंबर ऑफ कैंपेन देखें ना, एक कैंपेन एक घर मैंने आप 75 करोड़ को 8 से मल्टीप्लाई कर लें आप तो कितने हो गए? 18 घर हो गए। और आप ये 1994 से किए चलते आ रहे हैं। इस वक्त फंडिंग की कमी तो नहीं है? फंडिंग की कमी, फंडिंग आप देखिए कि आपको जो डोनर है वो दे रहा है, और हर एक का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको सर्कुलेशन को इंटरप्ट किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। अब तो डोनर हाथ जोड़ रहा है, खुदा का वास्ता कर लें, खुदा का वास्ता कर लें। और इसमें विक्टिम जो है वो तो बच्चे हैं बेचारे। ये बच्चे, इनको इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तंदुरुस्त व तवाना बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो लायामल, वो स्ट्रेटजी। और आपने फरमाया कि 2010 के अंदर इमरजेंसी थी, 2007 तक तो शायद केसेस कम हो रहे थे, डिप था ना, 34 के करीब पहुंच गए थे, 2 डिजिट में थे केसेस। तो फिर उसके बाद गिलानी साहब की हुकूमत आई तो फिर केसेस बढ़ने लगे। ये हाउ डज इट वर्क? मैं फैसला साजी के ऊपर जरा जानना चाहता हूं कि हाउ डज इट वर्क। सर देखिए, आप देखें सिचुएशन जो है आपकी कंट्री की सिचुएशन जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, वो आप देखें कि वो खराब ही बड़ी अच्छी थी। हाँ, उससे बेहतर थी बनस्पत जो है उसके बाद जो है ज्यादातर क्रिटिकल सिचुएशन आई। और इनएक्सेसिबिलिटी इशू, 3.5 लाख बच्चे जहां पे इनएक्सेसिबिलिटी को तो आप खुद ही रद्द कर चुके हैं। नहीं, मैं आप कह चुके हैं ऐसे एरियाज में, बलोचिस्तान ब्लॉक जिसका आपने जिक्र किया, ठीक सर, वहां पे एक्सेसिबिलिटी इज नॉट एन इशू, मगर रिफ्यूजल इज इशू, मैनेजमेंट इज इशू। तो कन्विंस करना है ना जी, स्ट्रेटजी। अगर सारे बंदे कन्विंस्ड हैं तो फिर आपकी और मेरी जरूरत तो नहीं है। मीडिया को भी 5000 स्टोरीज पर ईयर करने की जरूरत नहीं थी अगर सब लोग कन्विंस्ड हो। दैट्स व्हाई वी हैव स्ट्रेटजी। हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। जरा प्रोविंसेस से भी हम राब्ता करते हैं और वहां से एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। नाज़रीन, पोलियो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये वो बच्चे हैं जो तंदुरुस्त और तवाना हो सकते थे लेकिन नहीं होंगे क्योंकि एक इनकॉम्पिटेंट सिस्टम इनको पोलियो के ड्रॉप्स डिलीवर नहीं कर सकता, एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। और जिन बच्चों को ड्रॉप्स मिले हैं उनके अंदर भी पोलियो के जरासीम जो है वो पाए गए हैं, विच इज़ जस्ट क्रिमिनल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।